जय माता की जय, परमपिता परमेश्वर गुरु पीरों की जय हो, नवनाथों की जय हो, 84 सिद्धों की जय हो, नागा निर्वाणियों की जय हो, अपने अपने माता पिता अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। सब भक्तों को, सब संतन को, छोटों को प्रेम, बड़ों को प्रणाम। आज बहुत दिनों बाद फिर एक नया प्रसंग लेकर आपके सामने आया हूँ कि दृष्टिकोण पे कि परमपिता परमेश्वर ने हम सबको एक समान बनाया है ना। इस जीवन में हर जीवात्मा में कुछ ना कुछ अपना प्राण दे करके पंचभूत का ही पूरा सृष्टि रची गई है। पंचभूतों में छठा भूत कुछ नहीं है और सबके अंदर चार चीजें, पांच की पांच चीजें समान है वैसे तो, मगर उसमें अंतर सोचने का, कर्म का है। मनुष्य देखोगे तो सब एक समान बनाए ना, पंचभूत सबके अंदर है, मगर उनकी सोचनी उसकी करनी में अंतर है। समानता सबके अंदर थी, हाथ पैर मुंह नाक आंख दिल ब्लड सब कुछ चल रहा है। बाहर से तो सब एक मनुष्य एक समान दिखते हैं ना, मगर आप गहराई से सोचोगे तो एक कुल में जन्मा, एक घर में जन्मा, एक माँ के कोख से जन्मा, चाहे एक बालक हो, दो बालक हो, पांच बालक हो, उनके ये उंगलियां देख रहे ना, जो ये निशान होते हैं, फिंगरप्रिंट्स जिसको कहते हैं आजकल, ये अंतर होता है। या हाथ की रेखाओं में अंतर होता है, उनके कर्म में अंतर होता है, जो रेखाओं में लिखा हुआ कर्म उसमें अंतर होता है। एक ही माँ के कुख से जन्मे हैं, एक ही घर में जन्म लिया है, एक ही थाली में खाना खाया है, एक ही माँ का स्तनपान किया है। कर्म का विधान देखो। तभी मैं बार बार कहता हूँ वो परमपिता परमेश्वर कितना बड़ा मैनेजमेंट वाला है कि उसने धरा पर हर जीवात्मा को उसके कर्म के अनुसार इस पृथ्वी पे भेजा है। उसने क्या कैसा कर्म किया, कैसा नहीं किया, उसका आकलन करके उसको इस धरा पे भेजा है। जैसे कि इस धरती पे जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसके साथ वैसी निश्चितता रहती है ना। देखो एक मजदूर है, दिन भर मजदूरी कर रहा है, 500 रुपये 600 रुपये दिहाड़ी मिलती है। उसी के साथ में एक मिस्त्री होता है जो वो भी दिन भर मजदूरी कर रहा है, 700 रुपये दिहाड़ी मिलती है, 1000 रुपये मिल जाती है। अब उसी के साथ एक मिस्त्री वो है जो लकड़ी का काम कर रहा होता है, वो 1000 रुपये दिहाड़ी ले रहा होता है और वो भी मजदूरी है। उसी के साथ में एक जो है वेल्डिंग का काम कर रहा होता है, वो 2000 रुपये ले रहा होता है। उसी के साथ में एक इलेक्ट्रीशियन होता है, वो भी एक मजदूरी है ना, वो दिन के 3000 रुपये ले रहा होता है, 4000 रुपये ले रहा होता है। उसी के साथ एक इंजीनियर है जो घर के आपको कंट्रोल करेगा, सब कुछ जो करेगा, वो 10,000 भी ले लेता है एक दिन का, सब कुछ कंट्रोल करने के। वो ठेका उठाता है, उसने कहा भी ये करके जाऊँगा, भले एक दिन में 6 घंटे में करे, 4 घंटे में करे, 2 घंटे में करे, करके चला जाता है। सब इसलिए कर्म का आधार सबका है ना। देखो मजदूर तो सभी हैं, एक रिक्शे वाले से दिहाड़ी से लेकर के, रिक्शे वाले से लेकर के, ठेला चला करके काम करने वाला, ऑफिस में काम करने वाला, ऑफिस में भी आप देखेंगे, देखो नीचे पियोन से लेके वहाँ पे ऑफिस में काम करने वाला जो वहाँ का प्रबंधक है, वहाँ तक सभी लोग सुबह से शाम तक करते, उतने 8 घंटा काम है ना, और सबकी दिहाड़ी में अंतर होता है, कर्म का था। एक पियोन वो भी शाम को 5 बजे बंद करके जाएगा, सुबह 9 बजे आएगा, सबके आने से पहले आया था, और भी सब ज़्यादा कर्म होता है। झाड़ू भी लगाएगा, पानी भी सबको देगा, चाय कॉफ़ी भी ला के देगा, और फाइलें यहाँ के वहाँ भी करेगा, और सबसे कम तनख्वाह मिलती है। और सबसे बड़ा जो वहाँ पे प्रबंधक होता है वो अपनी कुर्सी में बैठ रहता है, घंटी बजाता रहता, बुलाता रहता, और सबसे ज़्यादा तनख्वाह लेता है। ये कर्म का आधार है, भार भी है ना। अब वो मानसिकता के आधार पे काम कर रहा है, वो शारीरिक काम कर रहा है, दोनों मानता है। तो परमपिता परमेश्वर ने जो भी जिसके भाग्य में जो कर्म लिखा है, वो अगर निश्चितता के साथ में कर्म करता है और बढ़िया करके कर्म करता है, उसको फल मिलता है। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं महाराज नहीं हो रहा, महाराज ये नहीं हो रहा, महाराज वो नहीं हो रहा। अरे कर्म तो करो, उनको कर्म बता दो तो भाग रहे होते हैं, पता है, कर्म के लिए वो भाग रहे होते हैं। उनसे कहते हो यार इसको कर लेना भाई। पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं संसार में, फ्री का पाना चाहते हैं, वो कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहते।
वो चाहते हैं कि सब कुछ उनका पका पकाया मिले, थाली परोसी मिले, उसके बाद वो थाली में भी तोड़ करके उन्हें मुंह में डाल दे जाए। अगर उनका बस चले तो वो चबाए भी ना, वो भी पच के उनके शरीर में चला जाए। ऐसे लोग होते हैं होते क्या हैं, मैंने देखे। अगर उनसे कह लो कि यार कोई समस्या है, उसके माध्यम से कह दो कि तुमको बता दो उनको कुछ कि तू ऐसा ऐसा कर लेना भाई, ये मंत्र जाप कर लेना, या तू ये भोग इसको चढ़ा देना, ये भोग लगा देना, उसको क्रिया बता दो, सारा कुछ बता दो, मगर करेगा नहीं। फिर 4 दिन बाद फोन करेगा, महाराज हुआ नहीं। अरे किया? हाँ नहीं किया। अरे किया नहीं तो होगा कैसे? जो विधान बताया उसको तो करो। इस सृष्टि में कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जिसको करने के बाद हमें उसका फल नहीं मिले। देखो, हम बंजर खेत को जोतेंगे, उसमें सिंचाई देंगे, उसमें गोबर डालेंगे, अगर पौष्टिकता डालेंगे और बीज बोएंगे तो उगेगा ही उगेगा। इसी प्रकार से कोई भी कर्म को अगर हम करेंगे तालीमता के साथ, उसी तरीके से खेत को जोतो बढ़िया करके 3 बार 4 बार 5 बार, हाँ, तो उसमें सिंचाई करो, पोषक तत्व डालो, गोबर डालो। पोषक तत्व क्या? कर्म का आधार है, जो कर्म कर रहे हैं, समझ रहे, भोग दे रहे हैं, उसका जो आवश्यकता है वो है, करेंगे। बीज बोएंगे, जो मन में भाव है कि मुझे ये चाहिए, मुझे इससे निवृत्त दो, तो होगा ही होगा। करे तो सही, मगर करना कोई नहीं चाहता। फ्री का पाना सब कुछ चाहते हैं, और फ्री का किसी को मिलता नहीं। और जो कर्म करके पा लेता है, आगे बढ़ता है, लोग उससे फिर चिढ़ना शुरू करते हैं। कहते हैं यार देखो, एक था हमारे साथ में, सारा कुछ ना कुछ गलत काम कर रहा होगा तभी तो आगे बढ़ गया। वो ये नहीं देखते कि अगले ने कितना अपना जीवन समर्पित किया, कितना अपने को झोंका, रात दिन लगे रहा। जब लोग सोते हैं तो वो काम पे कर रहा है, नहीं तो ये झाड़ू के टाइम पे बाहर धुंध हो रही है। एक ट्रक ड्राइवर को देखो भाई, धुंध में भी चल रहा है ना, तब आप तक साग सब्जी पहुंच रही है। उसके कर्म कोई नहीं देख रहा। अब उस ट्रक ड्राइवर के साथ में उसका मालिक भी जग रहा है, उसके कर्म को भी देखो भाई। जिसने वो ट्रकों को भेजा है, अब कुछ हो जाता तो ट्रक ड्राइवर अपने मालिक को फ़ोन करता है, साहब ऐसा हो गया, तो रात को उठ के भी वो अपने दौड़ा भागी करता। तो जग तो दोनों रहे, कर्म दोनों कर रहे हैं। अगर उसके मालिक को अगर उसमें से 2 पैसा अच्छा बच रहा है और वो आगे बढ़ रहा है, तो उसका पड़ोसी चिढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसने तो आग सेकी, हीटर चलाया और सो गया। उसने ये नहीं देखा पड़ोसी मेरा रात भर जगा हुआ था, उसने कितनी मेहनत करी। मगर जलने वाले बहुत होते हैं, अपने कर्म को ना कर करके दूसरे के कर्म से जलने वाले बहुत होते हैं। मगर जलने वालों को जलने देना चाहिए, ये आदिकालीन चला आया महाराज। आप अपना कर्म निश्चितता के साथ करते रहो, बढ़िया करके करते रहो, परमपिता परमेश्वर शरणागत होकर करते रहो। अपने कर्म का निर्वहन करते रहना चाहिए और खूब मेहनत से करना चाहिए। जितनी मेहनत हो गई उतने से करना चाहिए। अगर हम खूब मेहनत से करेंगे तो ये देखिए कि हमें फल मिलेगा ही मिलेगा, ये निश्चितता। अगर प्रभु राम कर्म नहीं करते, एक लय पे नहीं चल रहे होते, तो माँ सीता को थोड़ी पा पाते। वो अलग प्रसंग है, उनने कर्म का। अब पाने को तो वैसे भी पा लेते भाई, वो त्रिकालदर्शी हैं, विष्णु के अवतरण है। मगर वो धरा में आकर उसने एक मनुष्य का रूप धारण किया, तो उन्हें दिखाया कि मनुष्य देह में क्या सुख क्या दुख होता है। और अपने कर्म का निर्वहन हमें लगातार करना चाहिए, और वो अपने कर्म का निर्वहन लगातार करते रहे। कितनी बाधाएं उनके जीवन में आई, उनने सबको आराम से करा, उनसे निवृत्त हुई। लास्ट में युद्ध भी किया, जीते भी ना, सबका साथ लिया भाई। इस सृष्टि के सारे जीवात्मा पंचभूतों में सबका साथ लिया। एक पेड़ का कांटेदार, उसका भी साथ लिया। एक गरीब जो नाविक होता, उसका साथ भी लिया। सबरी के बेर भी खाए ना, ऋषियों के वहां भी रहे, घास फूस को भी खाया,
जंगली जानवरों के साथ भी रहे, और सबसे बड़ा बात कि अपने इष्ट भोलेनाथ, उनका साथ भी नहीं उन्हें छोड़ा, उनका भी साथ लिया। रामेश्वर में जाकर के, रामेश्वरम, राम के ईश्वर, तब कहते हैं रामेश्वरम, राम के ईश्वर भोलेनाथ। भोलेनाथ राम को पूछते हैं, राम भोलेनाथ को पूछते हैं, इसलिए एक दूसरे का पूरक कहा गया है। रामेश्वरम में भोलेनाथ की स्थापना की, स्वयं को शिवलिंग बनाया भोलेनाथ। रामेश्वरम में जो स्थापना है रामेश्वरम की, वो राम के द्वारा की गई है। और आजकल के कुछ लोग ऐसे कथाकथित चल गए हैं जो को पता ही नहीं है कौन क्या है। मैंने परसों एक वो देख रहा था, मैं कोई राम मंदिर के हैं, तो वो कह रहे हैं कि राम जी तो किसी सन्यासी का नहीं, किसी उसका नहीं है, ये तो सिर्फ उनका है। अरे बेवकूफ, राम जी सर्वत्र हैं। और मेरी ये समझ में नहीं आता, ऐसे तुच्छ भाषण देने वालों को या ऐसे तुच्छ विचारों को रखने वालों को कौन इस पद पे पदासीन कर देता है। इनको तो तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। ना वो सन्यासी, ना वो रामानंदी, वो गृहस्थी आदमी ना, और उस पर लड़ा किसको रहा, रामानंदी को और सन्यासियों को। ये शब्द बोल गए कि ये तो रामानंदियों का है, सन्यासियों का नहीं है। राम तो रामानंदी के, सन्यासियों के नहीं। राम मैं यहाँ पे जो अधिकार सिर्फ रामानंदी को रहेगा, सन्यासियों का। अरे बेवकूफ़, अगर ऐसी अगर सन्यासी कहने लगे जितने शिव के स्थान है वो तो सिर्फ सन्यासियों के हैं, वहाँ कोई आएगा नहीं, तो फिर हिंदू से हिंदू को लड़ाने की प्रवृत्ति जो आप लोगों के अंदर है, वैचारिक मतदा कर करके, मतभेद कर करके, वैचारिकों में मतभेद कर करके, जो ब्राह्मण को ब्राह्मण से लड़ा दे, ऊंच नीच का भाव करके, ये बड़ा ब्राह्मण है, ये छोटा ब्राह्मण है, उनको यही नहीं पता कि ब्राह्मण होता कौन है। ठीक है, 4 किताबें पढ़ गई, उसके राजनीति में चले गए और उच्च स्थान पा लिया, तो उसके बाद अपने को ही सर्वा समझ बैठते हैं। कभी सन्यास की परंपरा को अपना के देखो। रामानंदी में भी सन्यास है। बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, किसके प्रति बोल रहे हैं और किस धर्म के प्रति बोल रहे हैं। इसका मतलब तुम हिंदू संस्कृति से नहीं आते हो, सनातन धर्म से नहीं आते हो, जो ये शब्द बोल रहे हो वहाँ बैठ कर। अभी 22 तारीख को उसका उद्घाटन होना है राम मंदिर जी का, और राम मूर्ति की जो है स्थापना होनी है। उससे पहले तुम ये वचन दे रहे हो, ये प्रवचन दे रहे हो। तुम्हें पता है कितना बवाल कट जाएगा अगर किसी ने ध्यान से सुन लिया तो, और ध्यान से कर लिया तो। हिंदू धर्म के पे कितनी बड़ी आस्था पे चोट लगी, पता है आपको? आपने ये शब्द तो बोल दिए। बोलने से पहले सोचा करो। मैं तो कहता हूँ ऐसे आदमी को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए उसके पद से, चाहे कितने बड़े सचिव पद पे हो, किसी पद पे हो, तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से भी कहूँगा कि उच्च पदासीन है और आप वहाँ प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। 500, 600 साल, 800 साल बाद जो है राम जी अपनी जगह पे जो है स्थापित हो रहे हैं, और ऐसे पवित्र स्थान पे ऐसे निम्न सोच वाले को कभी नहीं बैठना चाहिए। आज तो उन्होंने एक छोटी सी बात कह दी प्रतिष्ठा से पहले, कल फिर कुछ और कहेंगे जिसमें बवाल खड़ा होगा। और मैं फिर कहूंगा जितनी प्रबंधक कमेटी के लोग हैं, इस शख्स को तुरंत ही इस पद से बर्खास्त करना चाहिए, तुरंत, वक्त से पहले। जिसने ये कहा है राम जी सिर्फ रामानंदियों के हैं और किसी का अधिकार, सन्यासियों का इस पर अधिकार नहीं है, सन्यासी आ नहीं सकते। इनको ये नहीं पता कि राम जी किसके हैं, किसके नहीं है। राम और भोलेनाथ में तो भेद ही नहीं है, वो एक दूसरे के पूरक है। इनसे कहो जरा पढ़ लिख ले। यह पढ़े लिखे अनपढ़, गहराई से मनन करते नहीं, हवा हवा में चल दिए, पैसे कमा लिए, बात छुट्टी। और एक पद पे बैठा दिया तो अपने को सब कुछ समझ बैठते हैं।
फिर भी कहूँगा, देश में शांति होनी चाहिए। बहुत बड़ा पर्व है, राम जी सबके हैं, उनको सब कोई पूछते हैं। इनसे पूछ के कोई फिर मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा। दीपावली जब हमारे वहां मनती है तो इनसे पूछ के दीपावली नहीं मनती है। हर मठ में, हर मंदिर में, हर घर में दीपावली मनाई जाती है। अब तुमसे पूछ के बनाएंगे कि राम जी किसके हैं किसके नहीं है? अब तुम डिसाइड करोगे कि राम जी किसके हैं किसके नहीं है, कि दीपावली कौन मनाएगा कौन नहीं मनाएगा। इसलिए कहने से पहले 10 बार सोचो कि मैं क्या शब्द का प्रयोग किससे मैं कर रहा हूं। उच्च पदासीन हो, ऐसे पद पे बैठे हो जिसमें बड़ी लंबी लड़ाई करने के बाद आज हमारे सनातन को पद वापस मिला है, वो स्थान वापस मिला है और बड़ा खुशी का मौका आया है, और उस पे आप जो है ऐसा शब्द बोल रहे हैं। सोचो समझो फिर बोलो, समझे? बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि मैं किस शब्द का प्रयोग कहां पे कर रहा हूं। राम सबके हैं, जो भी राम को भजता है वो राम का है। तुमसे लिखित प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और जो ऐसा कहते हैं उनसे तो कहीं से कहीं तक लिखित प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वहां सब जा सकते हैं, सब प्रणाम कर सकते हैं, सब पूजा स्तुति कर सकते हैं। लेकिन तुम वीआईपी लोगों का राम मंदिर नहीं है। राम वीआईपी का नहीं है। राम की अगर परिक्रमा करो तो राम सबके हैं। राम वो कांटे के भी हैं, राम वो सपरी के भी हैं, राम वो मल्लाह के भी हैं, राम वो बंदर के भी हैं, राम वो भालू के भी हैं, राम वो शेर के भी हैं, राम वो मृग के भी हैं, राम वो वनवासियों के भी हैं। तुम्हारे राम नहीं है। जो महल में उच्च अटारिकाओं में बैठने वालों को, उनके तो राम थे ही नहीं। ये तो आम जन के राम है, गरीबों के राम है, आम जन के राम है। इसलिए 88 में बैठने वालों को राम कभी नहीं मिले, गरीबों को ही मिले, दर्शन गरीबों को ही दिया। इसलिए सोचो, यहां राम जी के वहां बैठ के तुमको राम जी नहीं मिलेंगे इतने गलत विचारों से। इसलिए बोलने से पहले 10 बार सोचें। भगवान राम इनको सद्बुद्धि सन्मति दे और हमारे देश में सुख शांति वैभव दें। राम जी दोबारा से इस पृथ्वी पे, राम जी तो हमेशा से हुए, मगर हम मनुष्य लोगों के लिए, इस कलयुग के लोगों के लिए राम जी का अपने स्थान पे दोबारा प्रत्यार्पण हो रहा है, उनकी प्रतिष्ठा हो रही है। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री और जितनों ने भी इस राम जी की यात्रा में उनको प्रतिष्ठित कराने के लिए, उनको स्टैंड से आज़ाद कराने के लिए सहयोग किया, अपना बलिदान दिया, उन सबको नमन, उन सबको प्रणाम। जो इस धरती पे नहीं है उन सबको नमन है, प्रणाम है। और जिनने भी संघर्ष में एक एक कड़ी से कड़ी जोड़ के साथ दिया, उन सबको भी नमन और सबको बहुत बहुत बधाई। अब 22 तारीख को दोबारा से उसी स्थान पर पूजनीय हो जाएंगे जिसकी आपने परिक्रमा करी थी, देखा था, और वहाँ जाके हम लोग प्रणाम करेंगे और अपने सूर्यवंशी राम का, क्योंकि हमारे वहाँ 2 चलता है, एक चंद्रवंशी एक सूर्यवंशी। चंद्र को तो सभी मानते हैं, जिसमें मुसलमान भी हैं, वो वाले भी, क्योंकि वो भी चंद्रमा से अपनी ईद मनाते हैं। मगर सूर्य वंशावली में सिर्फ सूरज को माना जाता है। चंद्र की पूजा वैसे करते हैं मगर सूरज की हम ज़्यादा पूजा करते हैं सूर्य वंशावली में। तो सूर्य वंशावली होने के कारण राम सूर्यवंशज हैं, क्षत्रिय हैं, सूर्यवंशज हैं। तो वहाँ पे हम उनको बार बार प्रणाम करते हैं। उनका अपने स्थान पे अयोध्या, जो कि पुराणों में कहा गया है कि अयोध्या में राम जन्मे, जब उस जगह का नाम अयोध्या है तो राम वहीं जन्मे हैं।
तो भाई स्थान भी वही होगा, ये तो कहाँ होगा। और आइंदा आज के बाद बाबर के नाम पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बाबर का तो नामो निशान ही मिट गया। अयोध्या पहले से नाम था, आज भी वही होना चाहिए, पुरातन काल तक वही नाम रहेगा। बाबर कल का आया था, राम जी ने यहां जन्म लिया, बाबर आया था और राम जी के कई हजारों साल बाद आया। और सृष्टि का नियम है, कई राजा आए कई गए, और हर राजा ने उटपटांग काम किया, तोड़ा, विध्वंस किया, अपनी छाप छोड़ी। तो दूसरा आया, उसने जीता तो उसने अपना सा। अब जब बाबर चला गया, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का राज हो गया, तो हम क्यों उसकी छवि को रखें भाई? हमें भी सब कुछ खत्म करके हमने अपनी पुरातत्व संपदा को रखना चाहिए। ये तो पहले से आया राजाओं के समय में, जिस राजा ने जो जीता उसने उसको किया। ये हर काल परिस्थिति में हुआ है। तो हमें पास्ट को भूलना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए, अपने इष्ट की पूजा करनी चाहिए। मैं फिर भी कहूँगा, सुख शांति वैभव हो, सबको सद्बुद्धि सन्मुक्ति दे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। राम जी का नाम लें, राम जी को भजें, क्योंकि विष्णु पालनहार हैं और राम जी विष्णु के अवतरण हैं, कृष्ण जी शिव जी विष्णु के अवतरण हैं। जिस प्रकार से मथुरा में कृष्णमय रहता, राधा में रहता, ऐसे अब अयोध्या में राममय रहेगा ना। जब राम और कृष्ण का नाम गूंजेगा तो ये धरा, मुझे लगता है कि दोबारा से प्रफुल्लित हो उठेगी। जिस प्रकार से राम ने कहा था रामायण में, जब राम जी से पूछा गया था, अब तो तुमने रावण को मार दिया, तो आप फिर यहाँ क्यों रहे? क्योंकि राम जी ने कहा था, मैं 11,000 साल तक अभी पृथ्वी पे रहूंगा। जब पूछा गया था उनसे, क्यों? अब तो आपका मकसद पूर्ण हो गया, सीता भी आप ले आए, राम जी को भी मार दिया, रावण को भी मार दिया जिसने इतना विध्वंस किया था, फिर आपको क्या रहने? होते ही कटाक्ष करने वाले कई बार। तो ऐसे किसी ने पूछ लिया था तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी धरती माँ जो है, ये इसने बहुत त्रासदी देखी है और इसके अंदर भय है। इसके भय को दूर करने के लिए मुझे लंबे समय तक यहाँ पे रहना पड़ेगा। जब मैं लंबे समय तक यहाँ रहूँगा तो इसका अंतःकरण का भय दूर हो जाएगा और तब मैं फिर यहाँ से प्रस्थान करूँगा। वही राम जी ने किया। 11,000 साल तक इस पृथ्वी में मेरे, जब तक इस पृथ्वी में राममय नहीं हो गया, शांति नहीं होगी, चोरी चकारी ये सब बंद नहीं होगी। तो मैं चाहूँगा कि वैसी दोबारा से हो, राममय हो, चोरी चकारी, डर, भय सब खत्म हो जाए, मित्रता प्रेमता के साथ में रहे। और इसी के साथ सब भक्तों को बहुत बहुत नमन, छोटों को प्रणाम, मैं छोटों को प्रेम, बड़ों को प्रणाम। जय माता की।